तो 20 बार भी माफी मांगने के लिए मैं तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कोई मकसद नहीं था राजपूत समाज को ठेस पहुंचाने का, तो मैंने वो बयान फिर वापस लिया और मैंने उसमें माफी भी मांगी है। मुझे कोई बुरा महसूस नहीं हुआ माफी मांगने में, क्योंकि मैंने गलती की है तो मैंने उसमें माफी भी मांगी है। एक बयान वायरल हुआ, बड़ी गलती मैं मानता हूं और मैं इस चीज को एक्सेप्ट भी करता हूं कि एक बयान वायरल हुआ, वो गलती से मुझसे बयान दिया गया है, ये वादा करता हूं। और ये मेरी तरफ से ये समझ लीजिए कि आगे के लिए मुझे कहीं ना कहीं एक बड़ी सीख मिली है। जो गलती मुझसे हुई है उस गलती से मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली है कि कभी भी किसी जाति धर्म समुदाय को लेकर कभी किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और एक विशेष वर्ग समुदाय को उससे ठेस पहुंची है, राजपूत समाज को उससे ठेस पहुंची है, बड़ी गलती हुई है और मैंने उसे एक्सेप्ट भी किया है और मैंने उसमें माफी भी मांगी है। मैं बार बार इस शब्द की बार बार वो कर रहा हूं कि मैं बार बार इस शब्द को दोहरा रहा हूं कि मैंने उसमें माफी भी मांगी है। देखिए, जब हमें पता चलता है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर हमला हुआ है, तो हमले के तुरंत बाद हम सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं पोस्ट डालने के लिए। तो सबसे पहली पोस्ट जो है, एक क्षत्रिय नाम से एक आईडी बनी हुई है, उसकी पोस्ट आती है कि इस बार तो बच गया, अगली बार नहीं बचेगा। तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक थीम बन गई थी कि इस आईडी के पीछे कहीं ना कहीं इस घटना के तथ्य छिपे हुए हैं। तो सब लोग लगे हुए थे और सब अपने नेता के प्रति चिंतित थे। एक नेता को गोली लगी है जिसे हम आदर्श मानते हैं, हम लोग उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराने में बिजी थे। उसके बाद हमने ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात रखी। दिमाग में वही बात चल रही थी कि 2 आईडी जिनके द्वारा लगातार पोस्टें की जा रही थी, उन आईडियो को लेकर मेरा कहने का मकसद उन आईडियो को लेकर था। लेकिन वो बयान जो मेरा दिया गया है, वो बयान बहुत तेजी से वायरल हुआ और अलग तरीके से भावनात्मक समझ लीजिए या गलती में समझ लीजिए, मेरा ऐसा बयान देने का कोई इरादा नहीं था, ना आज तक हुआ है। क्योंकि मैं ये जहां मैं रहता हूं ये ढंढेरा है और ढंढेरा में लगभग 4-5 साल से मैं रह रहा हूं, संगठन के कार्य को आगे बढ़ा रहा हूं। और ढंढेरा में भी राजपूत समाज के लोग रहते हैं जिनसे मेरी अच्छी खासी उठ बैठ है, बोलचाल है, हाय हेलो डेली होती है। तो मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, क्योंकि मेरे बयान पर मुझे खुद में बहुत पछतावा है कि इस तरह का बयान जो गलती से मेरे मुंह से निकला है, भावनात्मक तरीके से निकला है। और मैं उन आईडियो को कहना चाहता था, लेकिन जो बयान मैंने दिया उसके बाद मैंने ये देखा अपनी वीडियो के माध्यम से, तभी जाकर वीडियो हटाई गई कि इसमें गलत बोला गया है। लेकिन उससे पहले, वीडियो हटाने से पहले वो वीडियो वायरल हुआ और बड़ा तेजी से वायरल हुआ। तो मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं, क्योंकि मेरे बहुत सारे साथी इस समाज में हैं जो लगातार फोन कॉल्स के माध्यम से मेरे साथ में कनेक्ट हैं और उनसे मेरी बातचीत चल रही है। और जिम्मेदार लोगों के भी इसमें बयान आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि मेरे द्वारा जब मुझे लगा कि यह बयान गलत दिया गया है और इससे एक विशेष वर्ग के व्यक्तियों को ठेस पहुंची है, मेरा कोई मकसद नहीं था। काफी ठेस पहुंची है, मेरा कोई मकसद नहीं था राजपूत समाज को ठेस पहुंचाने का, तो मैंने वो बयान फिर वापस लिया और मैंने उसमें माफी भी मांगी है। मुझे कोई बुरा महसूस नहीं हुआ माफी मांगने में, क्योंकि मैंने गलती की है तो मैंने उसमें माफी भी मांगी है। समाज के बहुत सारे जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार लोगों से मेरी बात हुई है। आज कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, कुछ लोग लगातार उसमें तूल देने का काम कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार लोगों का ये कहना है कि अगर आपने कोई गलती की है और उसमें आपने माफी मांगी है, तो आगे के लिए आप ध्यान रखें कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने कोई भी समाज रहा हो, चाहे ठाकुर समाज रहा हो, चाहे गुर्जर समाज रहा हो, सैनी समाज रहा हो, अदरवाइज कोई भी समाज रहा हो, आज तक मेरे द्वारा किसी भी विशेष वर्ग, विशेष जाति समुदायों को लेकर कोई टीका टिप्पणी नहीं की गई है। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे भी समाज में कार्य करना है, आगे चलकर राजनीति करनी है और एक विशेष वर्ग और विशेष जाति से कभी भी आदमी राजनीति नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार की मुझे कोई सस्ती लोकप्रियता का शौक नहीं था। अगर ये गोलीकांड ना होता तो इस तरह का हो सकता है, ये भावनात्मक तरीके से दिया गया या गलती से दिया गया बयान आपके सामने ना आता। भाई, हमारा नेता हमारे सामने घायल पड़ा हुआ था, तो हमें जो है, हम उस टाइम हम खुद नहीं सोच पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन लगातार 2 आईडियो का जिनका मैंने जिक्र किया है, मैं उनके ही बारे में कहना चाहता था, लेकिन वो बयान गलत तरीके से लोगों के बीच में गया है। उसके लिए मैंने अपने लोगों से फिर अपील भी की है, क्योंकि इधर से हमारे लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, उधर से दूसरे लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। मैंने अपने लोगों से वीडियो के माध्यम से अपील भी की थी कि आप बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से किसी पर कोई टीका टिप्पणी ना करें। जो कर रहा है, अगर कोई जाति विशेष को लेकर, जाति समुदाय को लेकर, क्योंकि मैंने अपने बयान पर माफी मांगी थी,
कोई जाति विशेष को लेकर, जाति समुदाय को लेकर टीका टिप्पणी कर रहा है तो उसका भुगतान उसे खुद करना पड़ेगा। देश में लोकतंत्र है, कानून व्यवस्था है और उसके माध्यम से उसे जवाब देने का काम भी समाज के लोग करेंगे, लेकिन आप किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। मेरे लोगों ने मेरी बात को माना भी है। बयान वायरल हुआ, बड़ी गलती मैं मानता हूं और मैं इस चीज को एक्सेप्ट भी करता हूं कि एक बयान वायरल हुआ, वो गलती से मुझसे बयान दिया गया है और एक विशेष वर्ग समुदाय को उससे ठेस पहुंची है, राजपूत समाज को उससे ठेस पहुंची है, बड़ी गलती हुई है और मैंने उसे एक्सेप्ट भी किया है और मैंने उसमें माफी भी मांगी है। मैं बार बार इस शब्द की बार बार वो कर रहा हूं कि मैं बार बार इस शब्द को दोहरा रहा हूं कि मैंने उसमें माफी भी मांगी है। बड़ी गलती हुई है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से बयान वायरल हुआ है तो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैंने जो है अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है और जो जिम्मेदार लोग समाज के हैं, जिम्मेदार लोगों से मेरी बात हुई है तो मैंने फोन कॉल्स के माध्यम से भी अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।